हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है कि जब भी मुसीबतें आती हैं, तकलीफ आती है, आपको कुछ ना कुछ सबक सिखा कर ज़रूर जाती है और आपको और स्ट्रॉन्ग बनाती है आपकी ज़िंदगी में, ताकि आप कुछ बेहतर कर सकें या फिर अपने लिए ज़िंदगी जी सकें। अगर आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, किसी के बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके पार्टनर हैं और आपकी लव लाइफ ख़राब चल रही है, तो इस वक्त हम देखेंगे आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप हिडन इमोशंस क्या हैं। क्या वो आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं, या जिस भी टाइप का आपका रिश्ता है, क्या इस रिश्ते में फ्यूचर है। चलिए देख लेते हैं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। अगर पहली बार आए हैं तो फॉलो करें। देखते हैं, अपने पार्टनर का नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। साथ ही साथ ये टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की राइट नाउ फीलिंग्स क्या है, राइट नाउ डीप हिडन इमोशंस क्या है। देयर इज स्ट्रेंथ कार्ड, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और मैंने जैसे कहा कि सबसे पहला कार्ड बहुत कुछ बता कर जाता है। ओके, सो एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को बता रहा है। टावर, टावर के बाद स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है हाई प्रिस्ट्रेस। ओके, सो यहाँ पर इस वक्त अगर मैं देखूँ ना, तो हो सकता है कि आप दोनों में फासले ज़रूर हैं और ये रैंडमली आपके पर्सन ने डिसीजन लिया होगा, अचानक, मतलब अनएक्सपेक्टेड एक सरप्राइज होगा। मतलब जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, कभी आप सोचते नहीं कि ये पर्सन मुझे धोखा देगा या धोखा देगी। बाकी पूरी दुनिया के ऊपर विश्वास नहीं होता आपको, लेकिन उस एक शख्स के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, क्योंकि उस पर्सन को आप जानकर, परख कर, आप दिल देकर प्यार करने लगते हो। और इस रिश्ते में अगर इस पर्सन ने टावर मूवमेंट दिया आपको, सेपरेशन, ओके, अपने ईगो और एटीट्यूड की वजह से आपकी फीलिंग्स को ना समझना, आपका दिल तोड़कर चले जाना, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये पर्सन ने इसके पहले भी आपके साथ सेम चीज़ें की हैं। ये पहली बार ब्रेकअप नहीं है या पहली बार आपको ब्लॉक नहीं किया है, इसके पहले भी किया होगा। ओके, ये इनकी फितरत हो सकती है, इनकी आदत हो सकती है, इनका स्वभाव हो सकता है, गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड। और इस वक्त भी मुझे आप दोनों के बीच में दरार नजर आते हैं। ऐसी कुछ घटना घटित हुई है दोनों के बीच में, जितने भी लोग अभी इस वीडियो तक पहुंचे, कि जरूर आपके पर्सन ने आपको इस वक्त ब्लॉक करके रखा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है, रिश्ता तोड़कर चले गए हैं, ये भी कहकर गए हैं कि मेरा इंतजार मत करना, लेकिन आप है कि आपको पता है कि डेफिनेटली ये पर्सन रिटर्न आएंगे, बिकॉज देयर इज स्टार। आप बैलेंस हमेशा करते हो, आप इनकी हर बात मानते हो और आपको अभी भी भरोसा है यूनिवर्स के ऊपर कि मेरा प्यार लौट कर आएगा, मेरा सच्चा प्यार है, कोई प्यार का नाटक आपने नहीं किया है। सो स्टार का कार्ड ये कहता है कि दोनों का फ्यूचर बहुत आगे अच्छा है। इस वक्त आपके पर्सन को ना आपके ख्याल तो आ रहे हैं, लेकिन ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। ये सब वांट्स, यानी कि जो डिसीजन लेना चाहिए ना, आगे बढ़ना चाहिए, वो नहीं नजर आते। प्यार है, आपके आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे दूर है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये सारी एनर्जीज मुझे इस वक्त तो नजर आती हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं नजर आता। एक्शन होगा, ओके, इस महीने के बाद एक्शन होगा। इस महीने के बाद एक अच्छा रीयूनियन दिखाई देता है। इस महीने के बाद या कुछ वक्त के बाद, नियर फ्यूचर में, ये पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके साथ रिश्ता ठीक करने की कोशिश करेंगे, ये भी यहाँ पर नजर आता है। इस वक्त हो सकता है कि गुस्सा है, ओके, फायर साइन है, लेकिन आगे वाटर साइन है, पिघलेगा, आपके पर्सन का दिल धीरे धीरे पिघलेगा, इनकी फीलिंग्स भी बदल जाएंगी। जब ये पर्सन ने अगर रिश्ता तोड़ा है ना, तो आगे आप देखेंगे कि पर्सन खुद ब खुद इस रिश्ते को ठीक करने की बात कर रहे हैं, खुद ब खुद ये पर्सन आपसे मिलने की बात कर रहे हैं, या खुद ब खुद इस पर्सन ने आपको अनब्लॉक करके कुछ मैसेज भेज दिया। क्योंकि यहाँ पर है ना कि ये पर्सन रियलाइज करेंगे, फ्यूचर एनर्जी मुझे बता रही है कि पर्सन जरूर रियलाइज करेंगे कि मेरे से गलती हो गई। क्योंकि किसी का दिल तोड़ना बहुत आसान है, ओके, दिल तोड़ते हो आप, लेकिन उसके बाद जो तकलीफ आपको होती है, उनको होती है, वो सिर्फ दोनों को ही पता होती है। तो किसी भी रिश्ते में ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने किसी का दिल तोड़ा और दूसरा इंसान बहुत खुश है, नहीं हो सकता। यहाँ पर दोनों दुखी है, शायद एक दूसरे से कनेक्टेड हो। मैंने जैसे कहा ना कि पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, शिव शक्ति का यहाँ पर आशीर्वाद है आप दोनों के रिश्ते के ऊपर। और जैसे कि आप उनके बिना इनकम्प्लीट हो, वो भी आपके बिना इनकम्प्लीट है। शायद वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, टू टू की एनर्जी, इस पर्सन का मूड चेंज होता रहता है,
हो सकता है किसी के कहने पर मूड चेंज होता है, फैमिली की बातों में आकर मूड चेंज हो जाता है। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में हो सकती हैं। ओके, सो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। इस वक्त पर्सन आपकी चुप है। अगर चुप रहना का अर्थ आप ये समझते हो कि प्यार या रिश्ता खत्म हो गया है तो आप गलत हैं। चुप रहना, हो सकता है कि उन्होंने स्पेस ली है, हो सकता है कि पर्सन को आपसे दूर रहना है, हो सकता है कि पर्सन अभी आपसे बातचीत नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो गया। अपनी सोच को जरूर बदलेंगे। ओके, सोच को बदलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप जो सोचते हैं ना वो चीज़ें एक तो आपको इफ़ेक्ट करेगी, या फिर वो चीज़ें वैसी उस तरीके से होने लगती है क्योंकि आपका सोचना कि ऐसा ही होगा, उसने मुझे चीट किया, तो फिर आप अपने आप को एक तो नेगेटिव बना रहे हो, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी और पर्सन आपके इमोशन से कनेक्ट नहीं हो सकेंगे। बहुत से लोगों की रियूनियन में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि आप यही सोचते हैं कि नहीं आएगा नहीं आएगा। जब आप सवाल भी पूछते हैं ना कि मेरे पार्टनर मेरे से प्यार करते हैं या नहीं, और किस आप दुविधा में हैं, करते भी हैं नहीं भी, आप दोनों सोच रहे हो। एक ही सोचो कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। ओके, सो यहाँ पर यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। ये सोचना है आपको कि आपके पर्सन आज नहीं तो कल आपके पास ज़रूर आएंगे, इनको आपकी ज़रूरत है और ये इस वक्त कोई अहम डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बस सोच रहे हैं। इस वक्त डेफिनेटली इस पर्सन ने अपने दिल के दरवाजे ज़रूर आपके लिए बंद किए होंगे। ऑब्स्टिकल हो सकता है, इनकी सोच हो सकती है जो इनको रोक रही है आपके टुवर्ड्स आने से, क्योंकि यहाँ पर लगता है कि आगे का वक्त जो है ये कुछ ही दिन में हो सकता है, कुछ ही हफ्तों में, कि पर्सन आपको अप्रोच करे फिर से। ओके, ज़रूर अप्रोच करेंगे पर्सन, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो लकी नंबर्स इस वक्त जो आए हैं नंबर 8, नंबर 17 यानी कि 8 की एनर्जी, उसके बाद नंबर 1, 2 की एनर्जी भी आई हुई है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर नंबर 9 जो कि लकी मुझे दिखाई देता है। ओके, नंबर 11 भी यहाँ पर आया है। राशि की बात करें, इसमें से एक राशि आपकी हो सकती है, एक आपके पार्टनर की। उसमें मुझे कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, उसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, एरिस, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, और लीवो स्ट्रांग है, पाइसेस स्ट्रांग है, कैंसर, कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नजर आती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, यानी कि सारी 12 राशियां आई हुई है। और कि ये पर्सन दिल में बहुत कुछ सोच रहे हैं, बस आपको वेट करना है कि ये कब आपको अनब्लॉक करते हैं या कब आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि दो पार्टनर्स के बीच में एनर्जी कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखेंगे और कुछ पर्सन की हिडन फीलिंग्स या आपके रिश्ते में क्या आ रहा है, आप दोनों के रिश्ते में क्या आने वाला है, हम देखने की कोशिश करेंगे। आपका रिश्ता आगे कैसा रहेगा। अपने आप कार्ड गिराए, यहाँ पर आए जो कार्ड आया है स्वीट एलोर, ये कहता है ना कि ये प्यार बढ़ेगा आगे, बस आपको भरोसा रखना है। कभी कभार आप इतने नेगेटिव हो जाते हो, कभी कभार आप इतने गलत सोचते हो। ओके, और कुछ चीज़ें आपके दिमाग से जाती ही नहीं है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे प्यार को क्यों नहीं समझा, उसने मेरे को धोखा क्यों दिया, वो मुझे क्यों छोड़ के गया, क्यों छोड़ के गई, ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। आप ये सोचिए कि एक ना एक दिन ये पर्सन आपके प्यार को समझेंगे, वापस आएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एम्ब्रेस द अननोन एंड लेट लव ब्लूम ऑन इट्स ओन। अपने आप प्यार जुड़ेगा, वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। आप ज़बरदस्ती आप किसी को अपना नहीं बना सकते, ज़बरदस्ती आप किसी को हासिल भी नहीं कर सकते। सो यहाँ पर ये जो कार्ड आया है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि रिश्ता जुड़ेगा। ट्रू एक्सेप्टेंस, फाइंड स्ट्रेंथ इन यूनिक व्यूज एंड ग्रो टुगेदर। ओके, सो यहाँ पर ये है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, इनको सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि यस आप उनके सोलमेट हो, या आप दोनों का कनेक्शन एक अलग लेवल का कनेक्शन है और दोनों अलग अलग इंसान हो। एक दूसरे को बिना बदले एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिश्ते में। परफेक्ट मूव्स। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे नज़र आता है इस कार्ड के ज़रिए आपकी दोनों की एनर्जी में कि डेफिनेटली एक दूसरे के लिए बने हो आप। आपकी एक आत्मा कनेक्शन हो सकता है, यानी कि सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। जब भी दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। ओके, चाहे आप अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों का कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, बहुत अलग टाइप के रिश्ते में आप हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं आप।
और यही खुशी है ना जो आप दोनों को एक करने पर एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट करेगी। ओके, फैन द फ्लेम्स ये कार्ड है कि दोनों के बीच में रोमांस फिर से डेवलप होगा, दोनों एक दूसरे की फिक्र करने लगेंगे, दोनों के बीच में एक रीयूनियन और रिकॉन्सिलेशन दिखाई देता है, एक नयापन इस रिश्ते में ज़रूर आएगा। और एक दूसरे के साथ जब दोनों खुश हैं ना, सो यहाँ पर आज नहीं तो कल एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट कार्ड डिस्टेंस, हो सकता है कि अभी इस वक्त दोनों के बीच में काफ़ी फासले हैं, लेकिन जितना आप इस पर्सन के लिए तरस रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए तरस रहे हैं। आज वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। और ये ट्रैवलिंग की एनर्जी को बता रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स ट्रैवल करके आ सकते हैं। अवेयरनेस का कार्ड, लुकिंग फॉर लव कार्ड यही कहता है कि प्यार की ज़रूरत है इस पर्सन को, आपके अकेलापन है। और मुझे लगता है कि आप किसी डेटिंग ऐप पर मिले हो या मैट्रिमोनी साइट पर मिले हो, इस टाइप का रिश्ता भी मुझे यहाँ पर फील होता है। और रिश्ता फिर आगे कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बिना एडजस्ट किए आपने चलाया होगा, रिश्ता कमज़ोर हुआ होगा, टूटा होगा, जब भी हुआ होगा। लेकिन इसमें अंत में क्या है ना, रीयूनियन मुझे क्लियरली दिखाई देता है। कुछ भी हो, रीयूनियन होकर रहेगा। ओके, राइट टाइमिंग, सही समय पर सारी चीज़ें हो जाती है, जल्दी भी नहीं और देर से भी नहीं। जो समय आपका है और आपका रिश्ता ठीक होने का समय है, उसी समय पर आपको विश्वास रखना है कि ये डिवाइन टाइमिंग भी चीज़ होती है। और आपका वक्त अभी ख़राब हो सकता है, अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, अभी चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी भर वही समय रहेगा। इंसान का समय बदलता रहता है, कभी खुशी कभी गम वाली ज़िंदगी होती है। तो यहाँ पर आपको विश्वास रखना है और वेट करना है कि सही समय पर सही इंसान से आप मिलेंगे। भले यही इंसान अगर आपके नसीब में लिखे हैं, जो कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो उनके साथ आपका फ्यूचर होगा। अगर ये पर्सन नहीं है आपके साथ या आपका डिवाइन कनेक्शन नहीं है, तो कोई और हो सकता है। यही मुझे यहाँ पर नजर आता है। स्वीट होम, तो मुझे लगता है कि दोनों ने जो भी फैमिली का सपना देखा है, एक होने का सपना देखा है, वो यहाँ पर मैरिज का सपना वो पूरा होते हुए नजर आता है। मतलब जो दो सिंगल है तो डेफिनेटली, या फिर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप भी दिखाई देता है, यानी कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। जब तक जिंदा है, जब तक आप इस दुनिया में हैं, तब तक एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके एक दूसरे की कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके बिना वो अधूरे, उनके बिना आप अधूरे हो, इस टाइप की एनर्जी। तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बता रहा है। दूरियां है लेकिन आगे खुशी भी तो है। लास्ट कार्ड, इन डेप्थ। ओके, कनेक्शन अभी जो होगा आप दोनों का ना, वो डीपर लेवल पे होगा, दिल का कनेक्शन होगा। ठीक है, सो ये पर्सन भले आपसे दूर गए हैं, लेकिन यही दूरियां आप दोनों को कहीं ना कहीं ऐसे मोड़ पर लेकर आएगी जहां पर आप देखेंगे उनमें बदलाव है, आपकी सोच में भी बदलाव आएगा। ओके, सो ये है इन डेप्थ, यानी कि अभी जो कनेक्शन होगा, हो सकता है कि जिस चीज़ का डर था ना कि रिश्ता कभी टूटे नहीं, और वही हो गया, लेकिन अभी जो जुड़ेगा वो एक परमानेंट रिश्ता होगा। क्लेम कीजिएगा, क्योंकि परमानेंट रीयूनियन, बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारा परमानेंट रीयूनियन कब तक होगा। सो ये यहाँ पर नजर आता है। नेक्स्ट एक्शन देखने की कोशिश करेंगे, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। इस रिश्ते में आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में क्या। स्ट्रेंथ, फिर से देखिए, यहाँ पर हो सकता है कि ईगो एटीट्यूड की वजह से इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई, और ईगो एटीट्यूड में सब कुछ छोड़कर वो आपको अपना बना सकते। तो स्ट्रेंथ, 8 की एनर्जी, 888 एंजल नंबर, इन्फिनिटी सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। लीवो राशि, सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है, और ये प्यार में अकेलापन है। फिर से 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं पर्सन, तो ये आपसे मिलने का प्रयास करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे। नेक्स्ट इज न्यू बिगनिंग, मैजिशियन, मतलब ये अपनी बातों में कहीं ना कहीं आपको इतना मैजिकली अट्रैक्ट करेंगे कि आप इनकी हर बात मानोगे और फिर से रियूनियन होगा। आप उनके ऊपर शक नहीं करोगे, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये मुझे फंसा रही है, या ये मुझे धोखा दे रहा है, ऐसा आप नहीं सोचेंगे। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप तड़प रहे, आप तरस गए हो, तड़प रहे हो इस पर्सन के लिए, वो भी आपके लिए तड़प रहे। ओके, सो दोनों तरफ से उतनी ही एनर्जी है, कनेक्शन है, और ऐसा जब कनेक्शन दोनों साइड से होता है तो डेफिनेटली रिश्ता आगे बढ़ता है। सो यहाँ पर नंबर 11 की एनर्जी स्ट्रांग है, 11 आप क्लेम कर सकते हैं। 888 एंजल नंबर को क्लेम कर सकते हैं। 111 एक न्यू बिगनिंग का नंबर आया हुआ है, और पर्सन आपको अप्रोच करके आपसे कुछ बातें बता सकते हैं जिनके ऊपर आप विश्वास रखोगे, और ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा। क्योंकि विश्वास रखना, एक दूसरे के ऊपर सबसे पहले विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। शक है तो वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ता है।
क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स,